हाय जयंत, हाय रिया, रुद्र, सौम्या, अंकिता, मनोज, गोपाल, सिमरन, वैष्णवी, लक्ष्य, प्राची। नमस्ते बेटा। सानू, ओम, रितेश, हिमांशु। आ जाइए भाई सभी लोग। हेलो चांसी, अनुराग, गरिमा, हेलो, सृष्टि, रोहित, संदीप, अनु। देखो बच्चों, आज तो 15 मिनट क्लास लेट हो गई, कुछ रीजन रहा। डांट पड़ रही थी, खाना खाने को पहले बोला गया। पहले खाना, उसके बाद क्लास, जबरदस्ती। शुरू किया जाए भाई। ये जो बोर्ड में आप देख रहे हैं, कुछ याद है ना ये पिछले टर्म में हम लोगों ने आज का। अच्छा पहले ये बताओ, वीडियो कैसा लग रहा है? साफ लग रहा है? कुछ दिक्कत लग रही? गोपाल का फिल्टर है, फिल्टर नहीं है। वही हाँ, तो अंकुर खाबे नहीं किए। अंकुर, हेलो रोहित। ठीक बेटा, ठीक, क्लियर है ना? ठीक, बढ़िया। आज हम लोग आगे के सवाल देखेंगे, ठीक है? मैंने जो आपको सिखाया था, जो पढ़ाया था, उसके आगे जितनी बातें बताई थी, अगर माइंड में है तो सब समझ में आएगा। चलो, 226 में से 66 लोग मौजूद हैं फिर। चलो, हेलो मान्या, कृष्णा। बच्चों हम लोग थर्ड टाइप में क्वेश्चन नंबर 8वें पर आ रहे हैं। थर्ड टाइप क्वेश्चन नंबर 8। क्वेश्चन हम पढ़कर बता देंगे, क्योंकि कुछ बच्चे ऐसे हैं जिनके पास बुक अभी नहीं है, ठीक है? हाय एनसी, अब्रल, नमस्ते, वैभव, राहुल। जिन बच्चों ने पिछले टर्म में पढ़ाई की है उनको समझ में आएगा। पहले तो हम ये बता दें, क्वेश्चन नंबर 8 लिखा है, भुजा ए वाले वर्ग के चारों शीर्षों ए, बी, सी व डी पर एक समान आवेश क्यों रखा गया है? भुजा स्मॉल ए वाला कोई वर्ग है। सभी को नजर आ रहा वर्ग? ये वर्ग भुजा स्मॉल ए भुजा है इसकी। वर्ग की चारों भुजाएं सभी बच्चों को पता है समान होती हैं। इसका नाम है ए बी सी डी। एक वर्ग है ए बी सी डी जिसकी चारों भुजाएं स्मॉल ए है।
हाँ गोपाल, थ्योरी की भी ऑनलाइन क्लास लगेगी, लेकिन पहले ये न्यूमेरिकल जब तक कंप्लीट नहीं हो जाते। लक्ष्य बेटा, ये जो पहला चैप्टर है वैद्युत आवेश व कूलाम का नियम, उसके न्यूमेरिकल चल रहा है और न्यूमेरिकल का थर्ड टाइप चल रहा है। थर्ड टाइप का क्वेश्चन नंबर 8 बुक में है। जिन बच्चों के पास बुक नहीं, इसलिए हम सवाल पढ़कर बता रहे हैं। जिनके पास बुक नहीं, बुक ले लेंगे। अभी 1-2 दिन कुछ समस्या की वजह से बुक नहीं आ पाई, कल बुक आ जाएगी। प्रणाम अक्षित। वैभव, कुमार मित्तल की नहीं है ये बुक ऋषभ चौहान की है। इस बुक में कई न्यूमेरिकल्स आपकी बालाजी, राजीव प्रकाशन, चित्रा, एक्सीलेंट, एनसीईआरटी, कुमार मित्तल, अरिहंत, जितनी भी बुक्स हैं, प्लस अनसॉल्व। अनसॉल्व में आपका जो अग्रवाल एचएम के अनसॉल्व आते हैं उसके क्वेश्चन, जितनी क्वेश्चन में मास्टरमाइंड, विद्या, राहुल टॉपटे, इन सबसे सिलेक्टेड क्वेश्चन मिलाकर रखे गए हैं। सालों की मेहनत है ये किताब, समझ रहे हो? इस किताब से कुछ बाहर नहीं होना है। रोशन बढ़िया है, नमस्ते बेटा। तो ये बच्चों सवाल देखो, भुजा स्मॉल ए वर्ग, भुजा स्मॉल ए वाले वर्ग के चारों शीर्षों ए बी सी व डी पर एक समान आवेश स्मॉल क्यों रखा है? क्वेश्चन में बोला गया एक वर्ग है ए बी सी डी, प्रत्येक भुजा स्मॉल ए दिखाई दिया, चारों पर एक समान आवेश प्लस क्यू प्लस क्यू प्लस क्यू और प्लस क्यू, चारों पर एक जैसा आवेश रखा गया। यहां तक किसी को कोई दिक्कत नहीं। आगे क्वेश्चन में बोला गया कि भुजा डी पर, सॉरी बिंदु डी पर रखे आवेश पर लगने वाला बल बताइए। डी आपको दिखाई दे रहा, ये है डी। डी पर कौन आवेश है? प्लस क्यू। चारों में आवेश सेम है, प्लस क्यू प्लस क्यू प्लस क्यू प्लस क्यू। हमने कहा था, आपको बताया भी था कि अगर किसी एक आवेश पर बल पूछा जाए तो जिस आवेश पर बल पूछा जाएगा उसको आप बिल्कुल लुल्ल समझ लो। वो किसी पर बल नहीं लगा पाएगा, लोग उस पर बल लगाएंगे। हमसे क्वेश्चन बोला गया डी पॉइंट पर, तो डी पॉइंट को बिल्कुल बेकार मान लो। डी पॉइंट पर जो आवेश है वो कुछ नहीं कर सकता, सभी आसपास के लोग उस पर बल लगाएंगे। तो आसपास का पहला पॉइंट है ए, ए वाला बल लगाएगा डी पर। डी ए पर नहीं, हमें डी पर चेक करना है। तो डी किसी पर बल नहीं लगाएगा, सब लोग डी पर बल लगाएंगे। ए वाले पर चार्ज है प्लस क्यू, बताओ प्लस क्यू को खींचेगा कि दूर भगाएगा? जल्दी बताओ, दूर करेगा? बोलो भाई, दूर करेगा ना? हाँ दूर, बढ़िया, रिपल्सन। तो ये हो गया दूर, ये दूर हो गया। ये किसने धक्का मारा बच्चों? ए वाले ने धक्का मारा, ए वाले ने कहा चलो हटो, दूर जाओ। ये जो बल लगा इसका नाम हमने अपनी तरफ से रख दिया एफ ए। एफ का मतलब फोर्स, किसके द्वारा लगाया गया? ए के द्वारा। हाँ वैभव दूर करेगा, रिया, अनुराग, आदित्य सबका ठीक है, अंकिता, साक्षी, गरिमा ठीक। अब बताइए बी का नंबर है, बी वाला इस डी वाले को खींचेगा कि दूर भगाएगा? सभी का आंसर फिर से आएगा, दूर करेगा। ये देखो दूर कर दिया, ऐसे दूर भगा रहा है इस साइड। किसने दूर भगाया? बी वाले ने। इसका नाम रखा बच्चों एफ बी। मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, मजेदार क्वेश्चन, शानदार, जबरदस्त, जिंदाबाद, बहुत बढ़िया क्वेश्चन है। और बताओ बच्चों सी वाला क्या करेगा? सी वाला भी तो प्लस क्यू है, प्लस वाला प्लस को खींचेगा नहीं, दूर भगाएगा, कहेगा चलो उधर। ये भी ऐसे दूर भगाएगा। इतनी बात सब बच्चों को समझ में आई कि नहीं आई? बोलो यस। हाय पारू, हाँ ठीक, बढ़िया, सबको आगे चलो। अब जरा आगे ये देखो कि यार तीन तीन लोग एक ही पॉइंट पर लग रहे हैं, तो हमने आपको, याद करो, ऐसा कुछ बताया था, डायरेक्शन सेम तो जोड़ोगे, डायरेक्शन अपोजिट तो घटाओगे। जिनकी पहली क्लास है बच्चों समझ में नहीं आएगा, बार बार बता रहे हैं। जिनकी पहली क्लास है रिकॉर्डिंग देखें पहले, बाकी रिकॉर्डिंग देखें तब आएगा समझ में।
अगर डायरेक्शन ऐसा है, एक है, एक इधर एक इधर, वहां पर बीच में एंगल चेक करते हैं, कुछ याद आ रहा है? डायरेक्शन सेम सेम प्लस, डायरेक्शन अपोजिट माइनस। जब डायरेक्शन ना सेम ना अपोजिट, फार्मूला लगाना है, एफ बराबर अंडर रूट F1 स्क्वायर प्लस F2 स्क्वायर प्लस 2F1 F2 cos थीटा। जिनकी ये आज पहली क्लास है, डायरेक्ट क्लास है, वो ये क्लास छोड़ के पहले पिछला वीडियो देखें। ठीक है, आगे जाओ। अब मुझे ये बताओ, इसको देखकर कितने लोग सेम डायरेक्शन में, कोई है सेम डायरेक्शन में? बताओ यस या नो। एफ ए एफ बी एफ सी तीनों में कोई दो लोग सेम डायरेक्शन में? नो, कोई नहीं। अच्छा, तीनों में कोई दो लोग अपोजिट डायरेक्शन में? देख कर बताओ। ना अपोजिट भी नहीं। तो जब ना सेम है ना अपोजिट है, तो ऐसा कोई दो बल ऐसे हों जिनके बीच का एंगल आप कंफर्म कह सकते हो कि हाँ एंगल इतना है। बताओ, ए बी बी सी ए सी, किसके बीच का एंगल आप कंफर्म बोल सकते हो? एफ सी और एफ ए, बिल्कुल सही गोपाल। 90, ए और सी एकदम सही। सृष्टि, अनुराग, अनुज, गरिमा सबका सही। जया, शिवानी, रिया, अंकिता, वैभव सभी का सही। साक्षी। बच्चों, ए और सी इनके बीच का एंगल है 90 डिग्री। बोलो बात समझ में आई? और हमने आपको बताया था, जब दो लोग ना सेम हो ना अपोजिट हो, तो उनका परिणामी बीच में कहीं होता है। अगर हम कहते हैं ये 2 न्यूटन है और ये 5 न्यूटन है, तो परिणामी बीच में होगा, लेकिन झुका किसकी ओर होगा? सी की ओर। अगर हम कह दें ये 5 न्यूटन है, ये 12 न्यूटन, तो बीच में होगा, झुका किसकी ओर होगा? ए की ओर। लेकिन अगर दोनों 5-5 न्यूटन है, ये भी 5 ये भी 5, तो बिल्कुल बीचों बीच होगा। बोलो याद आया? ऐसा बताया था मैंने। तो अब चलो पहले हम निकालते हैं एफ ए, फिर एफ सी। हाँ, एफ ए। एफ ए किस पर लगा रहा है? डी पर बच्चों। तो इनके बीच बल, क्या फार्मूला बच्चों ऐसा कुछ होता है? 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q1 Q2 अपॉन आर स्क्वायर। Q1 का काम कर रहा है Q, Q2 का काम भी कर रहा है Q, और दोनों के बीच की दूरी है A। A का स्क्वायर, Q गुणे Q, क्या Q स्क्वायर बन जाएगा? तो ये आ गया एफ ए इन दोनों के बीच। एफ सी तो सी वाला लगा रहा है, किस पर लगा रहा है? डी वाले पर। तो इन दोनों के बीच निकाल लो। 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q1 Q2 Q गुणे Q, Q स्क्वायर अपॉन ए स्क्वायर। सभी बच्चे देखकर जल्दी से बताएं, क्या एफ ए और एफ सी सेम है? हाँ सेम। सबका आंसर आ गया, रोहित, सृष्टि, सभी का आंसर सेम। ठीक। तो अगर एफ ए एफ सी सेम है, तो बच्चों क्या हम इसे ऐसे लिख सकते हैं कि एफ ए बराबर एफ सी, एफ ए और एफ सी दोनों को एक ही जगह लिख दिया, और दोनों को मान लिया हमने एफ। बोलो बात समझ में आई कि नहीं है? ठीक, चांस आ गया। ठाकुर, तुषार सिंह, वो सभी को आ गया। तो हमने ऐसे लिख दिया, ये दोनों मान लिया हमने किसके बराबर है? एफ। जहां एफ ए आएगा वहां पर भी एफ लिखना, जहां एफ सी आएगा वहां पर भी एफ लिखना। दोनों लोग बराबर है ना बच्चों, तो दोनों की जगह हम एफ लिख सकते हैं। अच्छा, अगर दोनों बराबर आ गए, तो आपको एक बात तुरंत आ गई, ये भी 5 न्यूटन ये भी 5 न्यूटन, यानी इन दोनों का परिणामी बीच में कहीं होगा। बोलो आया नहीं आया? बोलो आया नहीं आया? पक्का? मतलब ऐसे लोगों में जो लोग ना समान हो ना विपरीत हो, उनका परिणामी निकालने का तरीका क्या ऐसा कुछ होता है? फॉर्मूला लिख रहे हैं, F1 स्क्वायर प्लस F2 स्क्वायर प्लस 2F1 F2 cos थीटा। बच्चों जल्दी से बताओ, F1 यानी पहले का काम क्या FA कर रहा है? हाँ। F2 दूसरे का काम क्या FC कर रहा है? तो
एफ ए एफ सी, क्या दोनों के बीच का एंगल 90 है? आराम से एक एक चीज समझते जाओ, कोई सवाल कठिन नहीं लगेगा चाहे जितना टफ हो। क्या दोनों के बीच का एंगल 90 है? हाँ 90। हम किसका किसका परिणामी निकाल रहे हैं? ए और सी का। ए और सी का परिणामी तो इसको डिनोट कर दिया एफ ए सी से ही, आप कुछ भी मान सकते हो यार, आपकी इच्छा। हमने एफ ए सी, ऐसे मुझे याद रहेगा, एक ए है दूसरा सी है। अब एफ ए सी का आंसर कितना आएगा तो थोड़ा सा हम डायरेक्ट करेंगे बच्चों यहाँ पर। एफ ए की जगह एफ लिखेंगे, आपका आंसर हाँ। क्या एफ सी की एफ लिखेंगे, आपका आंसर हाँ। एफ एफ, क्योंकि दोनों लोग को एफ के बराबर माना है। कॉस 90 का मान कितना होगा? 0। हेलो, हाँ आपका आर एस एजुकेशन सेंटर, ठीक बेटा कोई बात नहीं, कल आ जाइएगा। कोई नहीं कोई नहीं, कोई नहीं, कल आ जाइए, ठीक। सॉरी 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 सॉरी, कॉल्स हमें बीच में अटेंड नहीं करनी चाहिए, लेकिन हम इसलिए अटेंड कर लेते हैं बाई चांस कोई इंपॉर्टेंट कॉल हो किसी का, है। हाँ भैया, क्या ये जीरो हो जाएगा? ये पूरा जीरो हो जाएगा, थोड़ा बच्चों डायरेक्ट कर रहे हैं, ये पूरा जीरो हो जाएगा। अगर ये पूरा जीरो हो गया तो बचा कौन? एफ स्क्वायर एफ स्क्वायर। क्या अंडर रूट 2f स्क्वायर हो गया? बताओ बच्चों। अच्छा, ये हो गया एफ ए सी का मान। अंदर से एफ स्क्वायर बाहर निकल कर आएगा, एफ बचेगा, और ये रूट 2 अंदर ही रहेगा। और आपको एफ का मान पता है, यही तो है जो एफ ए एफ सी के बराबर है। क्या है? 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट क्यू स्क्वायर अपॉन ए स्क्वायर। बताइए ये लाइन आई कि नहीं है? जल्दी से बोलो, बताइए ये लाइन आई कि नहीं है? आ गई, वेरी गुड। सौम्या, सानू, रितेश, रुद्र, अनु, साक्षी, सभी को आ गई, शाबाश, तेज हो रहे हैं वो। इतना आ गया। अब यानी इन दोनों का परिणामी निकल गया एफ एस सी। सभी से मेरा क्वेश्चन है, एफ ए और एफ सी बराबर है? आपने कहा हाँ। हमने पूछा इन दोनों का परिणामी कहाँ होगा? एफ सी की ओर झुका होगा कि एफ ए की ओर झुका होगा कि करेक्ट बीचों बीच होगा? जल्दी बताओ। बीच में, बहुत बढ़िया, बीच में। ये देखो बीच में आ गया। तो बताओ एफ ए और एफ सी का काम खत्म हो गया? बोलो बात समझ में आई कि नहीं है? एक काम करो, जल्दी से इतना स्क्रीनशॉट ले लो क्योंकि चित्र चेंज होने वाला है। स्क्रीनशॉट लो भैया, स्क्रीनशॉट स्क्रीनशॉट ले लो, 1 2 3, ठीक हो गया। अब हम देखो यहां से एफ ए और एफ सी को हटा रहे हैं, क्योंकि इन दोनों का काम खत्म होकर बीच में बन गया एफ ए सी। बोलो आया कि नहीं आया? बीच में बन गया एफ ए सी। अब क्या आप लोग इन दोनों का परिणामी बहुत आसानी से नहीं निकाल सकते? बताओ कौन सा तरीका लगेगा, डायरेक्शन सेम वाला कि डायरेक्शन अपोजिट वाला, कि ना सेम ना अपोजिट? सेम, बहुत बढ़िया भाई, दिल फेफड़ा गुर्दा किडनी सब जीत लिया। अब डी पर कौन सा बल निकालें हम लोग? परिणामी बल, यही तो चेक करना था। वो कैसे आ रहा है, किसको किसको जोड़कर? एफ बी को और एफ सी को। जोड़ ही क्यों रहे हैं? रीजन क्या है जोड़ने का? क्योंकि डायरेक्शन सेम है। अब यार हम एफ ए निकाल चुके हैं, एफ सी निकाल चुके हैं, हमें एफ बी नहीं पता तो एफ बी निकाल लेंगे। चलो एफ बी निकाला जाए। फॉर्मूला होगा 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट। इन्हीं दोनों के बीच तो है एफ बी, यही तो लग रहा है डी पर। Q1 Q2 Q इंटू क्यू, क्यू स्क्वायर। जितने लोग ऑनलाइन मोबाइल लेकर बैठे हैं, कोई भी बताए क्या इस भुजा की वैल्यू निकाली जा सकती है? गौर से देखो तो ये एंगल होगा 90। क्या ये एक पाइथागोरस प्रमेय लग सकती है इस ट्रायंगल में? क्या ये एक समकोण त्रिभुज? जल्दी बताओ। हाँ, समकोण त्रिभुज है। तो क्या ये कर्ण है? कर्ण निकालने का तरीका,
कड़ स्क्वायर बराबर लंब स्क्वायर प्लस आधार स्क्वायर। लंब की वैल्यू भी ए, आधार की वैल्यू भी ए स्क्वायर बी स्क्वायर। तो क्या कड़ स्क्वायर आ गया, तो कड़ की वैल्यू कितनी आ गई, या कड़ स्क्वायर की वैल्यू कितनी आ गई, 2a²। मुझे फार्मूला जो लगाना होता है आवेशों का गुणनफल Q1 Q2 अपॉन आर स्क्वायर। इस भुजा को आपने क्या माना के, तो भुजा का स्क्वायर ही तो चाहिए, और भुजा का स्क्वायर कितना आ गया, 2a²। ये वैल्यू आ गई एफ बी की। वैल्यू रखने जा रहे हैं, आंसर रखो एफ बी की वैल्यू 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट क्यू स्क्वायर अपॉन 2a² प्लस एफ ए सी की वैल्यू बच्चों देखो 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट क्यू स्क्वायर अपॉन ए स्क्वायर। गौर से देखोगे तो 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट दोनों में कॉमन मिलेगा, बोलो हाँ। क्यू स्क्वायर दोनों में कॉमन मिलेगा, बोलोगे हाँ। अपॉन में, अच्छा √2 छूट गया क्या, सॉरी। एफ ए सी का मान ऐसे लिखेंगे, एफ बी प्लस एफ ए सी का मान f√2 है, सॉरी बच्चों f√2 है। तो f का मान तो ये रखा, साथ में क्या चल रहा है, √2। अब ठीक है, ठीक। तो बच्चों ये देखो 1/4 दोनों में कॉमन, क्यू स्क्वायर दोनों में कॉमन, अपॉन में देखो ए स्क्वायर इसमें भी, ए स्क्वायर इसमें भी, जो दिख रहा है वो सब कॉमन ले लो, बचा 1/4 पाई एप्सिलॉन। और सुनो, कॉमन कौन है, क्यू स्क्वायर अपॉन ए स्क्वायर। मुझे बताओ बचा कौन, यहां बचा √2, या बताइए, हमें बताइए क्या, √2 यहाँ बचा 1/2। जिसको नहीं आया पूछो, जिसको नहीं आया पूछो, कमेंट करो जल्दी से, बाकी लोग नोट करो। छोटी सो है, ऐसे करें तुम निकालो, हम करते तुम। मोहित गुप्ता कह रहे हैं फिर से बता दीजिए, मोहित क्या नहीं आया पहले ये पूछो। सभी बच्चे कह रहे हैं, कमेंट कर रहे हैं आ गया, साक्षी, आरुषि, हिमांशु, रुद्र, वैष्णवी, रितेश, सभी को आ गया। देखो अंकिता, तुषार, सभी को आ गया। आपको क्या नहीं आया मोहित पूछिए। अब बेटा इतने आराम से लगाया है, पूछिए पूछिए क्या नहीं आया, जल्दी बोलिए। डी वाली लाइन, ये वाली ना, ये देखो, डी पर परिणामी बल, एक था इधर एफ ए, एक था इधर एफ सी। एफ ए और एफ सी इन दोनों का परिणामी बीच में आया एफ ए सी, दोनों की डायरेक्शन सेम, तो एफ ए सी और एफ बी को जोड़ना था। ये तक, यहाँ तक तो क्लियर हो गया था। एफ ए सी जो मान था वो था f√2। यहाँ पर हमने ये गलती की कि एफ का मान तो रखा है, साथ में √2 नहीं रखा था, ये मेरी गलती थी। तो ये एफ का जो मान था ये पूरा मान यही, और साथ में √2, बस एफ ए सी का जो मान था f√2 यही तो था पूरा पूरा, यही हमने रख दिया। और ये वाली वैल्यू जो आई वो एफ बी की थी, एफ बी की वैल्यू थी। दोनों में 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट कॉमन, दोनों में क्यू स्क्वायर कॉमन, दोनों में ए स्क्वायर अपॉन का कॉमन, ये सब कॉमन ले लिया। यहाँ ब्रैकेट में बचा √2, चाहे इसको पहले लिख दो चाहे इसको पहले लिख दो, ऊपर कुछ नहीं का मतलब एक, तो 1/2, 1/2 प्लस √2 लिख दो, या √2 प्लस 1/2, यही आंसर है। अब बताओ,
ठीक, आ गया, बढ़िया। जिसको ना याद है ना क्वेश्चन, रिकॉर्डिंग में इसको फिर से देखा करो, ठीक है। आ गया। अगला सवाल, स्क्रीनशॉट लेना हो ले लो, अगला सवाल बताने जा रहा हूं। सब बढ़िया बढ़िया सवाल है, मजा आ जाएगी। है 1 2 3, ठीक। हाँ, मजेदार आज का सवाल पहला। सब सवाल 2 कौड़ी के लगेंगे, चाहे जितने टफ हो। अगला क्वेश्चन पढ़ रहा है, ध्यान से सुनिए। एक समबाहु त्रिभुज एबीसी के शीर्ष ए पर 0.100 माइक्रो का आवेश है। एक समबाहु त्रिभुज है बच्चों। क्वेश्चन नंबर 9। हेलो, हाँ, कौन है बेटा, कौन? ठीक है, ठीक। डाटा नहीं है क्या? प्रॉब्लम हो गई है? रिफ्रेश करते या दोबारा उसको बंद करके, दोबारा बंद करके फिर से खोलते देखो। चलो, ठीक। रिकॉर्डिंग देख लेना बेटा बाद में। यह एक समबाहु त्रिभुज है। कैसा त्रिभुज है? समबाहु त्रिभुज। समबाहु त्रिभुज एबीसी के शीर्ष ए पर आवेश है 0.100। कहीं पर भी मान लो बच्चों, हमने शीर्ष ये मान लिया ए, ये बी और ये सी। क्वेश्चन में कहा गया ए पर जो आवेश है वो है 0.100 माइक्रोकूलम। 0.100 माइक्रोकूलम ये आवेश है। कहा गया कि बी और सी के बीच मध्य बिंदु पर विद्युत क्षेत्र की तीव्रता, बी और सी के बीच ये मिड पॉइंट, इस पॉइंट पर विद्युत क्षेत्र की तीव्रता बता दीजिए। ठीक है। यदि त्रिभुज की भुजा 10 सेंटीमीटर हो, यदि त्रिभुज की भुजा कितने सेंटीमीटर हो? 10। सवाल को फिर से सुनो, समझो, ध्यान दो भैया। एक समबाहु त्रिभुज है। समबाहु का मतलब जिसकी सभी भुजाएं बराबर। बाहु नाम से लगता भले राक्षस है। 10 सेंटीमीटर, 10 सेंटीमीटर, 10 सेंटीमीटर, ए बी सी। क्वेश्चन में कहा गया कि ए पर चार्ज है 0.100 माइक्रोकूलम, और कहा गया कि ए के सामने बी और सी के मिड पॉइंट पर, बी और सी के मिड पॉइंट पर विद्युत क्षेत्र की तीव्रता बताओ। तो बी और सी का मिड पॉइंट कौन है बच्चों? डी। बी और सी का मिड पॉइंट कौन है? डी। हमने इसे मान लिया डी। जिस पॉइंट पर, सभी को पता होना चाहिए, जिस पॉइंट पर विद्युत क्षेत्र की तीव्रता निकालनी होती है वहां क्या मानते हैं? जल्दी बोलो, बोलो बोलो, कमेंट में जल्दी बोलो। प्लस क्यू नॉट, प्लस क्यू नॉट। जिनको नहीं पता जान ले, जहां पर विद्युत क्षेत्र निकालना फटाक से प्लस क्यू नॉट मानेंगे। अब तो बच्चों टोटल 10 है, क्या ये 5 होगी? आंसर जनता जवाब चाहती है। क्या ये आधे आधे 5-5 होंगे? टोटल अगर 10 है तो ये आधे आधे 5 नहीं होंगे? होंगे। अब बताओ, ये प्लस का चार्ज है, क्वेश्चन में प्लस का दिया गया, ये प्लस वाला इस प्लस वाले को खींचेगा कि धक्का मारे? ऐसे दूर भगा दे, कहेगा हटो दूर, ऐसे। ये विद्युत क्षेत्र, ये हम लोग को निकालना है। चलो, ये निकालना है। अब आप मुझे ये बताओ कि क्या यहां से यहां तक तो कोई तो आवेश है नहीं, यही आवेश है। ये तो मान लो जिस पॉइंट पर निकालना है, ये तो लुल हो गए। इस पर केवल एक ही लोग तो फोर्स लगाएंगे ये। और बताओ कहीं कोई आवेश दिया गया? कोई नहीं। तो विद्युत क्षेत्र की तीव्रता का बच्चों सिंपल सा फॉर्मूला क्या होता है? 9 × 10⁹
क्यू अपॉन आर स्क्वायर। मान लो इसी न्यूमेरिकल में ऐसे कहता यहां पर भी एक आवेश है तो निकालना पड़ता परिणामी रिजल्टेंट। अगर इसके अलावा यहाँ पर भी एक आवेश होता तो परिणामी निकालना, दो लोग मिलकर जब बल लगाते थे आप परिणामी निकालना होता है। बोलो आया? चलो वैल्यू रख कीजिए 9 × 10⁻⁹ क्यू की वैल्यू बताइए 0.100। माइक्रो को चेंज करने के लिए कितने का मल्टीप्लाई अपॉन आर स्क्वायर, बस यही तो दिक्कत है। आर स्क्वायर जो निकालना है तो बहुत आसान है। गौर से हमें देखकर बताओ क्या ये एंगल 90 बोलेंगे तो आप खफा हो जाओगे ना। ये 90, ये कड़, ये आधार, ये लंब। पाइथागोरस प्रमेय लगाओ, कड़ स्क्वायर बराबर लंब स्क्वायर प्लस आधार स्क्वायर। कड़ कितना है 10, 10 का स्क्वायर, लंब लंब है आर प्लस आधार यहां से यहां तक है 5। 10 का स्क्वायर करोगे 100, 5 का स्क्वायर 25 इधर आएगा -25। बोलो आर स्क्वायर का मान कितना आ गया 100 - 25 75। बेटा ये सेंटीमीटर में था, आर अगर सेंटीमीटर में आ रहा तो स्क्वायर क्या सेंटीमीटर स्क्वायर में नहीं आएगा? बताओ। बिल्कुल सही, 5√3 यानी कि √75 बिल्कुल सही बेटा। आर का मान यहाँ से √75 ही तो आएगा, लेकिन हमें यहाँ पर आर स्क्वायर चाहिए तो क्यों आप आर निकालो, सीधे आर स्क्वायर रहने दो, यही उठा के सीधे पटक दो यहाँ पर। आर स्क्वायर की जगह बच्चों बताओ कितना 75। 1,00,000 बार बताया कि सेंटीमीटर स्क्वायर को चेंज करने के लिए कितने का मल्टीप्लाई 10 की घात -4। अब बताते जाना आराम से, ये दशमलव उठाए 1 2 3 देखते जाओ, दशमलव उठाए 1 2 3 कितने जीरो बढ़ गए 3 आया। बहुत बढ़िया। बताओ क्या इसके दो जीरो इसके दो जीरो खत्म हो गए, टोटल 3 थे, 2 खत्म हो गए, एक बचा। दो यहां से, यहां 3 थे हट गए, 2 हट गए, एक बचा। आया। अब बताओ इसके 10 से इसका एक 10 कैंसिल, 9 थे बचे 8, -4 ऊपर जाएगा +4 हो जाएगा, 4 और 8 12, 8 4 12 और प्लस के 12 में से 6 घटाओ, थोड़ा सा डायरेक्ट करेंगे, 10 की पावर 8 4 12, 12 में से 6 घटाओ, क्या 6 नहीं आएगा? अपॉन में 75 75। अब यार 9 में तो भाग जा नहीं रहा 75 का, एक काम करो 9 को एक जीरो इससे मांग लो, यहाँ पर 5 यहाँ पर 0, 15 का डिवाइड करो, 15 छक 90 और 15 पर 75, 6/5 आ गया। अब 5 का डिवाइड 6 में करना है, 5 एकम 5, 6 में 5 1 और 1 में दशमलव लगा दो 10 बन जाएगा, 5 दूनी 10, 1.2 × 10⁵ न्यूटन पर कूलम। बोलो, जिसको नहीं आया बोलो। स्क्रीनशॉट लो, आगे बढ़ो। सबको आ गया, बढ़िया। मोहित वेरी गुड, शिवानी, रिया, अंशिका, रुद्र, पारुल, विक्रम। भैया नंबर से कौन है 522090? भैया नाम डालो, ये नंबर ना डालो। साक्षी गुप्ता, लक्ष्य, प्राची, अनु। चलिए बढ़िया, हटा रहा बेटा। क्या आपको ये सवाल बहुत टफ लग रहे हैं? अनसॉल्व देखिए, अनसॉल्व भरी पड़ी है इन सवालों से, 3 नंबर से कम में नहीं आएगा ये सवाल। हाँ ये लेकिन पढ़ाए इस तरह से जाते हैं कि ये आपको बहुत टफ लगने लगते हैं। टफ कुछ नहीं, फिजिक्स में टफ है ही नहीं, नहीं पढ़ोगे तो फिजिक्स बहुत टफ है। थोड़ा सा दिमाग लगा कर पढ़ोगे बहुत मजा आने वाला है, प्यार हो जाएगा भाई फिजिक्स से, समझे? चलो अगला सवाल। प्यारे बच्चों अगले सवाल में क्वेश्चन नंबर 10 में एक चित्र बना कर दिया गया है, ऐसा बनाकर दिखा रहे हैं हम आपको, कुछ इस टाइप का। मेरे बताने के पहले ही को बच्चे, कुछ इस टाइप का।
ऐसे दिया गया, ये 3 सेंटीमीटर, ये 4 सेंटीमीटर, ये 5 सेंटीमीटर। वैसे 3 4 5 अगर याद रखो तो बहुत अच्छा है। ये भुजाओं से याद रखा करो, 3 4 5 पाइथागोरस प्रमेय वाली भुजाएं होती है समकोण त्रिभुज की, जिसमें ये सबसे बड़ी भुजा कड़ होती है, बाकी आधार और लंब। कड़ स्क्वायर बराबर लंब स्क्वायर प्लस आधार स्क्वायर, जिनको पता है। साक्षी, धन्यवाद भाई, धन्यवाद निशा। साक्षी और निशा सभी जी ले लेगा बेटा, हमसे क्या, सभी से पढ़ोगे सभी जी ले लेगा, मन लगा कर पढ़ो बस। देखो बच्चों, ये 3 पॉइंट है, ए बी सी, ये 3 पॉइंट क्वेश्चन में दिए गए हैं। 3 पॉइंट दिए गए और क्वेश्चन में बोला गया कि ए और बी और सी की दूरियां प्रदर्शित हैं। ए और बी पर क्रमशः आवेश दिए गए हैं। ए और बी पर ए का जो आवेश है बच्चों, कुछ अजीब तरह दिया गया, यानी प्लस साइन भी दिया गया और माइनस। हम अभी बताते हैं क्यों। ये दिया गया 1.2 इंटू 10 की पावर 8, 1.2 गुणे 10 की घात -8 कूलम। ठीक है। और जो बी पर आवेश रखा है, बी पर जो आवेश रखा है वो माइनस का है, वो है माइनस का 1.6 इंटू 10 की पावर -8 कूलम। क्वेश्चन समझ में आया। एक ऐसे त्रिभुज दिया गया जिसकी भुजाएं 3 सेंटीमीटर, 4 सेंटीमीटर, 5 सेंटीमीटर। क्वेश्चन में कहा ए पर आवेश है वो प्लस माइनस 1.2 इंटू 10 की पावर -8 कूलम है। बी पर जो आवेश है Q2 वो है माइनस का 1.6 10 की पावर -8 कूलम। और क्वेश्चन में बोला गया कि सी पर परिणामी वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता कहां पर निकालना है, सी पर। समझ रहे ना, परिणामी जहां पर निकालना होता, अगर वहां कोई आवेश नहीं, अगर आवेश होता तो वो लुल्ला आवेश हो जाता। अगर कोई आवेश नहीं तो वहां पर किसको मान लोगे, प्लस क्यू नॉट को किसको मान लोगे, सी पर परिणामी निकालना है बच्चों, सी पर। और अब हमें लगता है सब लोग कर लेंगे। बच्चों के मन में बस एक कंफ्यूजन है कि यार इसको प्लस लेकर करें कि माइनस लेकर, प्लस लेकर करें कि माइनस। बच्चों चाहे प्लस लेकर करो चाहे माइनस, आंसर सेम आएगा। तो अगर प्लस लोगे ना तो प्लस वाले को ऐसे धकिया आएगा। इस त्रिभुज को कैसे चेक करोगे, सबसे बड़ी भुजा, सबसे बड़ी भुजा का वर्ग, शेष 2 भुजाएं, इनका वर्ग करो और वर्ग करके जोड़ो, देखो क्या बराबर आ रहा है, 9 + 16। हाँ यार, और इधर आ रहा था 25। यानी एक तरह से ये फार्मूला बन रहा है, कड़ स्क्वायर बराबर लंब स्क्वायर प्लस आधार स्क्वायर। बोलो ये बात समझ में आई। इसमें सबसे बड़ी भुजा का स्क्वायर 25। बेटा त्रिभुज पहचानना है आपको, इसलिए हम पहचानना कह रहे हैं जिससे ये एंगल पता चले। एंगल खैर आपको पता चल चुका है, समकोण त्रिभुज है। 3 4 5 ये सब याद रखो, 3 4 5। ये और भी जो भुजाएं 8 6 जो भी है आप देख लेना, 10 6 8 10 ऐसे करके 6 8 10 कैसे आता है, दुगुना कर दो, 2 का गुणा पूर्ण कर दो, 3 दूनी 6 8 10। ये सब पेयर पेयर क्या कह रहे हैं, ट्रिपलेट्स बनते हैं। पाइथागोरस प्रमेय लग जाती है, सबसे बड़ी भुजा कड़ होती है। 7 12 13, हाँ 90 एंगल होगा भाई, आया कि नहीं आया। ये पाइथागोरस लग रहा है, इसका मतलब ये एंगल 90 होगा। अब आप मुझे दिमाग लगाकर बताओ, अगर इसको प्लस लोगे, पहली बात तो ये बताओ, ये वाला माइनस वाला इसको क्या करेगा, खींचेगा कि दूर भगाएगा। बताओ, माइनस वाला खींचेगा, बिल्कुल खींचेगा, ऐसे खींचेगा, ऐसे खींच लेगा। जब खींच लेगा तो ये 2 वाले की तीव्रता हमने मान ली E2 और 1 वाले की तीव्रता E1। अब आप मुझे ये बताओ, इसको प्लस मानना चाहोगे, अगर प्लस मानोगे तो ये दूर भगाएगा, ऐसे दूर भगा देगा, ऐसे दूर भगा देगा, और इसका नाम हो जाएगा E1। और अगर इसको माइनस मानोगे तो ये खींच लेगा। अच्छा आप मुझे जल्दी से ये बताओ, अगर इसको आप प्लस मान रहे हो, ये E1 और ये E2, इनके बीच मतलब क्या एक सीधी रेखा है, सरल रेखा पर बना कोण कितना होता है, जल्दी बोलो जल्दी बोलो जल्दी बोलो, 180। कितना होता है, 180।
ये 90, तो क्या ये वाला भी 90 होगा? बताओ 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 बताओ, जल्दी बताओ। ये टोटल 180, इधर का 90 तो बचा हुआ, 90 होगा। शाबाश, ये 90 हो गया। तो कहने का मतलब हमें ई निकालना है, तो फॉर्मूला क्या लगाओगे? अंडर रूट E1 स्क्वायर प्लस E2 स्क्वायर प्लस 2 E1 E2 cos थीटा की जगह बताओ इनके बीच का एंगल कितना निकल कर 90। अब कुछ बच्चों का ये कहना है कि यार इसको माइनस अगर मानकर सॉल्व करो, क्योंकि दोनों साइन दिए थे। बच्चों माइनस मानोगे तब भी 90 आएगा। चलो चेक कराते हैं, ये देखो। अगर इस आवेश को आप माइनस मानो, सोचो हमने माइनस मान लिया, माइनस मान लिया, बताओ माइनस वाला प्लस की नोट को खींचेगा कि दूर भगाएगा? खींच लेगा। ऐसे खींचेगा तो ये क्या हो जाएगा? E1। अब जल्दी से देखकर बताओ E1 और E2 के बीच का एंगल। E1 E2, ये E1 ये E2। अब बताओ इनके बीच क्या एंगल? अभी भी 90। तो चाहे इधर से करो चाहे इधर से करो, आंसर सेम। अब कितने बच्चे E1 E2 निकाल लेंगे? लगभग सब यार, सब निकाल लेंगे। देखो हम बता दे रहे हैं जबरदस्ती, वैसे निकाल सब लेंगे। 9 × 10⁹ क्यू अपॉन आर स्क्वायर होता है। बताओ E1 के लिए क्यू का काम, पहले बताया चिन्ह लेते नहीं, केवल परिमाण लेते सदिश राशि में। क्यू अपॉन आर स्क्वायर, यहां से यहां तक की दूरी 3, 3 का स्क्वायर बनेगा 9। ये सेंटीमीटर में तो ये बनेगा सेंटीमीटर स्क्वायर। सेंटीमीटर स्क्वायर को चेंज करने के लिए गुणा किसका? -2। बोलो आया नहीं आया? आ गया। सॉरी 10⁻⁴ सेंटीमीटर स्क्वायर को चेंज किया। 9 से 9 क्या हो गया? कैंसिल। ये बचा 1.2 गुणे 10 की घात। इसके -4 से इसके -4 तुरंत खत्म, बचे -4 लोग। दिखाई दे रहा? इसके -4 से इसके -4 तुरंत खत्म, बटे माइनस, ये -4 लोग बचे। अब बताइए ये -4 और ये 9, 9 में से 4 घटाओगे, विश्वास करो 5 आएगा। ये आ गई तीव्रता कौन सी? E1। ये आ गई E1, बोलो आया? अब ऐसे ही निकालना है आपको E2। मतलब Q का काम कौन कर रहा है? 2 वाले के लिए 1.6 इंटू 10⁻⁻8 अपॉन आर स्क्वायर। आर का काम मतलब दूरी, 4 का स्क्वायर करोगे बच्चों 16 आएगा। कितना आएगा? 16 इंटू 10⁻, सेंटीमीटर स्क्वायर फिर वैसे चेंज करोगे -4। बोलो भैया, ये दशमलव हटाया, नीचे बढ़ गया 0। आया? ऐसा इसलिए क्या, जिससे 16 से 16 कैंसिल हो जाए। इसके -4 से इसके -4 खत्म, माइनस के केवल 4 बचे। 1 10 से इसका 1 10 कैंसिल, 8 बचे। और इसका आंसर आ गया आपका, E2 का आंसर आ गया 9 × 10⁻, यहाँ 8 है यहाँ 4, 8 में 4 घटाओगे 4। जिसको नहीं आया पूछो। आ गया, वेरी गुड रुद्र आकाश, सभी को आ गया। निशा, ठीक बेटा, केवल वैल्यू रखी और हमने कुछ नहीं किया। अब मुझे ये बताओ, x और x स्क्वायर जुड़ सकता है? बताओ आप। नहीं जुड़ सकता। x प्लस x जुड़ सकता है 2x, या x स्क्वायर प्लस x स्क्वायर जुड़ सकता है 2x स्क्वायर। जोड़ने के लिए पद एक जैसे होने चाहिए, पावर भी एक जैसी। यहाँ पावर कितनी है? 5, यहाँ पावर कितनी है? 4। हमें अच्छा नहीं लग रहा, एक जीरो इसको अगर दे दो, 1 10 का अगर 1.2 में 1 10 का गुणा करा दो, यहाँ से 1 10 भी कम हो जाएगा, 4 भी बचेगा, यहाँ हो जाएगा 12। सांप मर गया, लाठी भी टूट गई। सॉरी, सांप भी मर गया, लाठी भी नहीं टूटी। एक जीरो इसको दे दिए, ये बन गया 12 और ये 4। अब देखो सेम सेम हो गए।
बेटा वैल्यू रखो, आंसर है आपका, उठाओ आंसर उठाओ। cos 90 का मान 0, तो ये पूरा 0 मान लेंगे। E1 की वैल्यू देखो 12 गुणे 10 की घात 4 का स्क्वायर प्लस अगला है 9 गुणे 10 की घात 4 का स्क्वायर। मुझे बताइए क्या 12 का स्क्वायर 144 और 4 दूनी 8, क्या 9 का स्क्वायर 81? हाँ। अब बेटा ये जिसको नहीं आता ना, और उसको क्या कहें, स्क्वायर जिसको नहीं आता है, 144 और 81 आराम से जब खाली बैठना तो जोड़ना 225 आएगा, और 10 की पावर 8। भैया ऐसा प्लीज ऐसा ना करना कि 8 8 पावर 16 कर देना, ठीक है। हम चले जाए कोमा में ऑनलाइन क्लास बंद करके। 10 की पावर 8 10 की पावर 8 दोनों से कॉमन थी, ऐसे कर लो, नहीं समझ में आ रहा था। 10 की घात 8 कॉमन कर ली दोनों में से, और ब्रैकेट में बचा 144 प्लस 81, ये बन गया 225। अब 225 होता है रूट किसका, 15 का। पावर में हमेशा देखो रूट तो ऐसे निकालते हैं, पावर हमेशा आधी कर देते हैं। 8 का आधा 4, यही आंसर है, कितने न्यूटन पर कूलम। चाहो तो इसको ऐसे भी लिख सकते हो 1.5 10 की पावर 5, दोनों ही सही आंसर। अब जिसको नहीं आया पूछो। हाँ अंकिता बिल्कुल सही बेटा, अगर प्लस साइन यहाँ लेते ना तो ये ऐसे बनता, C1 C के आगे ऐसे बनता चित्र में। ये चीज ये धक्का लग जाता ना इसको, तो ये ऐसे बनता है। प्रिंस साइकिल प्रिंस, क्लास डेली नहीं लेते हो क्या, आ गया गोपाल चांसिस, चलो सभी को आ गया। बच्चों कल मॉर्निंग में 6 बजे क्लास लगेगी। 2 दिन से क्लास आपकी मिस हो रही है, ये सोच सोच के हमें बहुत डिस्टर्बेंस हो रहा है, पढ़ाई का नुकसान हो रहा है। पानी बहुत भयंकर बरसा, और ऐसे टाइम पे बरसता है कि बच्चे दूर दूर से आते हैं। कई बच्चों की कॉल आती रही, सर पानी में हम डूबे हैं, सर हम आधे डूबे हैं, सर हमारा घर डूबा है, सर हमारा बैग डूबा है, सर मैंने कॉपी किताबें गीली हो गई थी बेच दी, इसलिए नहीं आएंगे आज कोचिंग। हटा रहे हैं भाई, ठीक है। ओम थक गए क्या, गुड नाइट बोल दिया। थोड़ा और पढ़ लो थोड़ा। अच्छा ठीक है, अगर ज्यादा दिक्कत लग रही तो सो जाओ, ठीक है। सो जाओ सो जाओ सो जाओ, बाद में रिकॉर्डिंग वगैरह देख लेना। अभी हमने क्योंकि मेरा टास्क इनकम्प्लीट शो हो रहा है, 3 सवाल बताए अभी, हम टास्क कंप्लीट किए बिना हम जाएंगे नहीं, चाहे बज जाए 12। चलो अगला क्वेश्चन है, कितने हो गए भैया ये बताओ। 11वां बताने जा रहे हैं, 11। आज के 3 हुए, चौथा ठीक। डेली 5 5 क्वेश्चन भी लगाओ ना तो बहुत है यार, बहुत। जितने क्वेश्चन हम लगवा रहे हैं अपने मन से एक बार प्रैक्टिस कर लो, बस जीवन तृप्त है एकदम तुम्हारा। उसके बाद हमारे लगवाने के बाद चेक करो लगवा रहा है कि नहीं, अनसॉल्ड अनसॉल्ड लगाओ, खरीद लो अनसॉल्ड जाके, अब टाइम आ गया। निवेदन है मेरा, जाओ मार्केट जाओ, पुराने अनसॉल्ड उठा लो, नई का वेट ना करो कि जब आएगी तब लेंगे। उसमें देखो कुछ पढ़ा रहे हैं तो कुछ आ रहा है कि नहीं आ रहा। जो चैप्टर पढ़ा दें केवल उसके क्वेश्चन ढूंढ ढूंढ के लगाओ, तब तो तैयारी होगी, ऐसे तैयारी थोड़ा ना होगी। अगले क्वेश्चन में एक सुंदर सुशील मजबूत एवं टिकाऊ वर्ग है जिसकी प्रत्येक भुजा ए है। प्रत्येक भुजा कितनी है, ए। ठीक। आगे क्वेश्चन में बोला गया एबीसीडी पर कुछ आवेश इस प्रकार स्थित है। ए पर है -2q, बी पर है +q, सी पर है -2q, और डी पर है +q। बोलो कोई समस्या। और क्वेश्चन में बोला गया कि
वर्ग के केंद्र O पर, ये केंद्र दिया गया है वर्ग, ये विकर्ण होते हैं बच्चों, विपरीत कोणों को मिलाने वाली रेखा है। ये विकर्ण है और ये विकर्ण में बनाया केंद्र O। कह रहा केंद्र O पर परिणामी वैद्युत क्षेत्र का परिमाण व दिशा ज्ञात कीजिए। परिणामी वैद्युत क्षेत्र भी निकाल और इसकी दिशा भी निकालनी है। चलो समझते हैं बेटा, जहां पर वैद्युत क्षेत्र निकालना होता है, लाखों बार बताया कि फटाक से वहां तुरंत, इधर ना देखो ना उधर, तुरंत क्या मानो, प्लस क्यों ना। अब मुझे बताओ, ये पहला वाला, ये इसके साथ क्या करेगा, इसको खींचेगा कि धक्का मारेगा? सवाल गलत नोट कर दिया हमने बेटा, यहाँ -2q की जगह माइनस का q, और यहां पर है +2q। अब सही सर, ठीक, पास बुलाएगा, हाँ, -2q उसको कहेगा आओ इधर आओ, इसने पास बुला लिया, माइनस वाले ने अट्रैक्ट किया ना, ये हो गया आपका E1। भाई पहले वाले ए वाले को E1 मान लो, E मान लो, चलो ये मान लिया, ठीक, E, बात समझ में आई? अगला वाला क्या करेगा इसके साथ, इसको दूर भगाया, कहेगा चलो उधर पे, इसका नाम हो जाएगा EB। जाना समझ में आप पूछ लेना। सी वाला माइनस का, भैया जहां पर आपने आवेश माना वो कुछ नहीं कर पाएगा, लोग उस पर बल लगाएंगे, बार बार वही बात है, वही कॉन्सेप्ट है। माइनस वाले इसको क्या करेगा, आओ इधर आ गया, इसका नाम बताइए EC। और डी वाला क्या करेगा, ये प्लस का, प्लस को धक्का देगा, ED। बताओ ये आया कि नहीं आया, जिसको नहीं आया पूछो। हाँ बेटी साक्षी, D+2Q है, D+2Q है, ठीक है, ये प्लस वाला भी धक्का दे रहा है। अब गौर से देखना, एक पॉइंट है, अलग से इस चित्र को बनाने का प्रयास कर रहे हैं, ये O है, ये केंद्र है, इस पर जो बल लग रहा है ना, कुछ इस टाइप के लग रहे हैं, ऐसे मार्कर भी बोल गया तेरा, बस जानना दो, ऐसा कुछ है। एक एक है ये, क्या हो गया है, दूसरा है EC, इधर है ED, EB। क्या ये बात सबको समझ में आई? ऐसे मैं अलग से बनाकर दिखा दिया। आई, ठीक। अब मुझे ये बताओ, क्या इसमें कोई दो लोग समान दिशा में है, कोई भी दो, जल्दी से बताओ, कोई दो लोग समान दिशा में नहीं, चलो समान नहीं तो अब अगली चीज चेक करो, ये विपरीत दिशा में है कोई दो लोग, हाँ, देखो गौर से देखो, ये का विरोध, पुरजोर विरोध कर रहे हैं EC, हम दोनों एक दूसरे के बिल्कुल अपोजिट है, लड़ाई हो गई, ये दोनों एक दूसरे के अपोजिट है, तो समझ रहे होगे आप लोग क्या करना है, इन दोनों का परिणामी एक साथ घटाकर इन दोनों का परिणामी एक साथ, बोलो आया कि नहीं आया? एग्जाम्पल के लिए जैसे हम कहते हैं ये 15 न्यूटन पर कूलम, ये 10 न्यूटन पर कूलम, इन दोनों का परिणामी घटाकर आएगा, डायरेक्शन किसकी ओर होगी, जो ज्यादा है, तो 15 वाले की ओर हो जाएगा, नहीं आया। जैसे हम कहते हैं ये है 25 और ये है 10, तो इन दोनों में कौन भारी भरकम, ED वाला। 25, तो 25 में 10 घटाओगे 15, एक इधर आ जाएगा, एक इधर आ जाएगा। समझ में आई कि नहीं? पहले ये बताओ जल्दी से, हाँ ना?
आ गया, देखो सबको आ गया। और ठीक है यार तुम लोग, चलो। ठाकुर ओम अभी हैं, धन्यवाद ओम, तुम अभी हो, और ये तुम्हारे जुझारूपन को प्रदर्शित करता है। इसका तुम्हें फल मिलेगा, बोर्ड एग्जाम में तुम्हारे अच्छे नंबर आएंगे, मेहनत साकार होगी। 1/4 पे सबकी वैल्यू निकालो, ई ए, ई बी, ई सी, ई डी, सबकी वैल्यू निकालो फटाफट फटाफट फटाफट। सब में ये तो होगा ही, अरे बोलो, अरे बताओ, ये तो होगा ही। चलो, ये ये कौन लगा रहा है, ए किस पर लगा रहा है, प्लस क्यू नॉट, इनके बीच Q1 Q2, बता Q1 का काम कर रहा है 2Q, अरे ये अब कहीं ये ना कहीं ना माइनस है, चिन्ह नहीं लेते हैं। और दूसरा है Q0, अरे सॉरी बल नहीं है, तीव्रता में तो केवल एक आवेश होता है ना, ये तो केवल इसलिए डायरेक्शन के लिए निकाला है, आवेश बटा दूरी। ये चारों तरफ की दूरी बच्चों हमने अपनी तरफ से मान ली आर, आर। चारों तरफ की दूरियां हमने कितनी मान ली, आर 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 आर। अब बच्चों ने कहा एक जैसी क्यों मानी, बच्चों हमने ये कहा कि ये केंद्र है, ये केंद्र O है, और केंद्र से सभी शीर्षों की दूरियां वर्ग के बराबर होती हैं। तो बच्चों ये आर स्क्वायर, इधर बताना ईबी, डी वाले के पास है क्यू, इससे भी दूरी आर स्क्वायर, सी वाले के पास कितना है क्यू, इससे भी दूरी आर स्क्वायर, और डी वाले के पास कितना है 2Q, इससे भी दूरी आर स्क्वायर। बोलो आया नहीं आया, आ गया। अब देखो कौन कौन विरोधी हैं, ई ए और ई सी, ई ए और ई सी को उठाओ, देखो दोनों में बड़ा कौन है, इन दोनों का परिणामी हमने मान लिया ई ए सी, ई और ई सी का परिणामी क्या मान लिया ई ए सी। ऐसे बताओ और दो लोग विरोधी हैं, ई बी और ई डी, इन दोनों का परिणामी ई बी डी, मतलब बी डी, ई बी डी मान लिया, ठीक है। तो बताओ ई ए सी में इन दोनों में कौन बड़ा है, ये दोनों तो बिल्कुल सेम है, देखो यहाँ दुगना आवेश है, यहाँ केवल क्यों, बाकी आर स्क्वायर भी सेम है। देख रहे हो, जल्दी कमेंट करके बताओ ई और इसी में कौन बोला, गरिमा ने बोला ए, 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 अरे वाह कितने तेज हो गए तुम लोग, ऑनलाइन पर बड़ा तेज हो गए, क्लास में जो इतना हमें लगता है। ई ए सी का मान क्या है, ई ए माइनस ई सी, बोलो ई बी डी का कितने लोग बता लेंगे, ई बी डी, ई बी और ई डी में कौन बड़ा है, पटेल प्रभाकर क्रम सृष्टि सबका सही, अरे वाह। इन दोनों दिख ही रहा है यार, ये 2Q है, ई डी माइनस, शाबाश वेरी गुड, शानदार जबरदस्त जिंदाबाद। अब बताओ ई ए सी में ज्यादा ताकतवर, ए और सी में ज्यादा ताकतवर कौन है, ई ए, वही बात हो गई, ये 20 न्यूटन है, सी 10 न्यूटन है, तो दोनों में ज्यादा ताकतवर कौन है 20, तो परिणामी की दिशा जो ज्यादा उसकी ओर विपरीत दिशा में सिखाया था, तो ज्यादा कौन है ये, बताओ परिणामी की दिशा किसकी ओर होगी, ए वाले की ओर कि सी वाले की ओर, कौन ताकतवर है ये, ए वाला, इसकी ओर ये होगा, ये होगा, ये ताकतवर ज्यादा निकला, और इसका परिणामी आ गया ई ए सी। इन दोनों में बताओ, इन दोनों में कौन ताकतवर, ई डी, तो बताओ दोनों में से कौन खींच ले जाएगा, डी, बी वाले से कहेगा इधर आओ, कहाँ वहां यार इधर आओ। ये हो गया, ये हो गया ई बी डी, इस चित्र में दर्शा लोगे, ये ऐसा कुछ, यही चित्र उठा के यार रख दो, ये ऐसा आएगा, ये और ये, बोलो बात समझ में आई। इसका नाम, बहुत अच्छा सवाल आप लोग पढ़ रहे हो, इसका नाम क्या है ई बी डी, और इसका नाम क्या है ई ए सी, बताओ आया।
आईसी वाजपेयी, सब सही है, सबका सही बेटा। अब इन दोनों का परिणामी कितने लोग बताएंगे कौन सा तरीका समान दिशा में है कि विपरीत दिशा में कि ना समान ना विपरीत? बोलो 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 जल्दी बोलो। अंकिता बोल रही सेम डायरेक्शन, बाकी लोग बताओ। साक्षी कह रही ना समान ना विपरीत। हाँ, जितने बच्चे बोले ना समान ना विपरीत वो सही है। यहाँ पर गलत हो गए एक दो बच्चे, यहाँ एक दो बच्चे गलत हो गए जिन्होंने बोल दिया समान। समान का बेटा, ये इधर जा रहा है ये इधर जा रहा है, एंगल भी आपको दिखाई दे रहा है। कोई बताओ एंगल, एंगल बताओ। निशा आपको क्या नहीं आया? निशा आप पूछो क्या नहीं आया बेटा? 90 ठीक है, 90 ठीक है, सब बच्चे रुक जाओ, 90 सही है। निशा बताइए क्या नहीं आया? निशा कमेंट करो, जल्दी करो बेटा, फास्ट। ये समान और विपरीत कैसे? देखो निशा, अगर ऐसा होता, ये ईबीडी है, इसी डायरेक्शन में अगर ई एसी हो जाता तो हम दोनों को जोड़ते, ठीक। अगर ऐसा हो जाता ई एसी तो अपोजिट डायरेक्शन होती, तो हम दोनों लोगों को घटाते। ये सिखाया नहीं बेटा? और अगर दोनों सेम डायरेक्शन में होते जोड़ते, अपोजिट में घटाते। यहाँ तो ऐसा कुछ है, एक किधर जा रहा है एक किधर, ना समान ना विपरीत। तीसरा वाला तरीका है, इसमें एंगल देखते हैं। बोलो बेटा, अब बताओ। आया? ठीक, वेरी गुड। तो अब इन दोनों का परिणामी निकालेंगे, और परिणामी निकालने का तरीका क्या होता है? ना समान ना विपरीत में जल्दी से बोल दो फॉर्मूला। ई बराबर अंडर रूट ई वन स्क्वायर प्लस ई टू स्क्वायर। बेटा 5 नंबर का न्यूमेरिकल है, 5 नंबर, ठीक है, 5 नंबर मिलेंगे इससे। कॉस थीटा का मान बताओ 90। मुझे जल्दी से देख कर बताओ, कॉस 90, ये तो पूरा जीरो हो जाएगा। मतलब ई1 का काम कौन कर रहा है? ई1 का ई ए सी। ई2 का काम कौन कर रहा है? ई बी डी। एसी वाले और बीडी वाले के बीच का एंगल कितना है? 90। तो ये तो पूरा जीरो हो जाएगा। ई का आंसर तो ऐसे ही आएगा ना, ई ए सी स्क्वायर प्लस ई बी डी। ई ए सी बी डी निकाल लो बस आंसर, और निकाल दो, आप लोग चुके हो। रोहित हाफ सेंचुरी से भी कम लोग हैं, लेकिन देखो बुआ, जो मेहनत करेगा रिजल्ट उसका आएगा। तो बस यही तो है, सब लोग आईएएस थोड़ा बनते हैं, देश में सब लोग उस जगह थोड़ा पहुंचेंगे। अब भाई जब सब लोग यही काम करेंगे, पढ़ाई कर लेंगे, तो रिक्शा कौन चलाएगा बताओ? लेबरी कौन करेगा? अपने घर में मजदूर तुम किसको रखोगे? तुम अभी कुछ बन जाओगे, तुम आज साथ दे रहे हो, तुम आज पढ़ रहे हो 11 बजे तक, ये पढ़ रहे हो, तो इसका कुछ ना कुछ फर्क, कुछ ना कुछ प्रभाव। देखो ईश्वर भी देखेंगे, हार्डवर्क जरूरी है। कभी कभी ऐसा होता है लोग हार्डवर्क करते हैं, रिजल्ट नहीं मिलता, लेकिन हार्डवर्क करते रहना, आज नहीं तो कल परिश्रम का फल मिलेगा। तो जो लोग सो रहे हैं ना, वो लेबरी करेंगे आपके यहाँ के। सोने दो में। आज आप पढ़ रहे हैं ना, आपको ये रिजल्ट ना मिले तो कहिएगा। ए और ईसी, ई और ईसी थोड़ा डायरेक्ट कर रहे हैं, यहाँ हम वैल्यू रखे हैं, तो क्या जल्दी से बताओ, ई और ईसी में ये कॉमन आ जाएगा? बोलते जाओ जल्दी, बोलते जाओ बोलते जाओ बोलते जाओ। हाँ, आ जाएगा। क्या नीचे से आर स्क्वायर भी कॉमन आ जाएगा? आर स्क्वायर भी कॉमन आ गया। अब ऊपर बताओ, पहले कौन आ रहा है? ए वाला। यहाँ बचेगा पहले 2q, और बाद में बीच में साइन कौन सा? माइनस। कुल मिला के बेटा यहाँ वैल्यू रखकर इसको सॉल्व कर लेना, दोनों में ये सब कॉमन मिलेगा, ब्रैकेट 2q माइनस क्यू आएगा नहीं आएगा? ऐसे इसको सॉल्व करोगे, इसको लॉक करके दिखा दो। ईडी वाले की वैल्यू देखो, 2q अपॉन आर स्क्वायर। ईबी वाले की वैल्यू, ईबी 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 क्यू अपॉन आर स्क्वायर
बताओ बच्चों क्या ये कॉमन है? आर स्क्वायर कॉमन है। ये आ गया 1/4 पाई अपॉन में आर स्क्वायर। बताओ ब्रैकेट में ऊपर बचा 2q माइनस क्यू। 2q में एक क्यू घटाओगे क्या क्यू आएगा? वही चीज यहाँ आएगी। बताओ दोनों लोग एक जैसे आ रहे हैं क्या अलग अलग? एक जैसे आ रहे हैं क्या अलग अलग? जो ईबीडी आ रहा है क्या वही ईएसी आ रहा है? हाँ, ईबीडी और ईएसी दोनों बराबर है। यानी ईएसी ईबीडी बराबर, तो ईएसी की जगह ईबीडी लिख सकते हो या ईबीडी की जगह ईएसी लिख सकते हो। बताओ भाई, आया? यस सर। ईबीडी की जगह हमने क्या लिख दिया? ईएसी। बताओ एक्स स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर जैसे 2x² होता है, वैसे ईएसी स्क्वायर मिलकर रूट के अंदर 2 EAC²। बोलो बनेगा कि नहीं बनेगा? ठीक, ये रूट 2 और EAC² जब बाहर आएगा, क्या EAC वाले की वैल्यू पता है? हाँ पता है, रख दो। ये आ गया √2 1/4 पाई ε0। √2 को चाहे बगल में लिख दो, आंसर देख लो क्या यही आ रहा है? अलग से संडे के टेस्ट की बात करेंगे। देखिए आंसर में कुछ गड़बड़ हुआ है क्या? आंसर हमें लगता है 2 अच्छा, सॉरी, ये गलती हो गई। देखो गरिमा ने बताया ये आर स्क्वायर हम लोगों ने माना था ना, इस आर स्क्वायर की वैल्यू भी तो निकालनी है भाई। चलो निकाल लो, आंसर आ जाएगा। चलो इधर कॉर्नर में निकाल कर दिखा दे रहे हैं। देखो गौर से देखो, ये पूरा समकोण त्रिभुज है समकोण त्रिभुज। या तो इस वाले किसी भी छोटे त्रिभुज से निकालो, इस वाले त्रिभुज से निकालो, ऐसे छोटे वाले त्रिभुज। इस त्रिभुज में क्या वाला एंगल 90 होगा? सब कहेंगे हाँ। 90 के सामने कर, बताओ कड़ स्क्वायर बराबर, कड़ स्क्वायर बराबर लंब स्क्वायर ये भी यार, आधार स्क्वायर ये भी यार, आर स्क्वायर प्लस आर स्क्वायर। ए स्क्वायर बराबर 2r²। आर स्क्वायर बराबर यहां से ए स्क्वायर अपॉन 2 ये आया भाई। चाहे इस वाले चार त्रिभुज, 1 2 3 4 छोटे छोटे चार त्रिभुज, किसी भी एक त्रिभुज से निकाल लो। कड़ स्क्वायर बराबर लंब स्क्वायर प्लस आधार स्क्वायर। ए स्क्वायर बराबर आर स्क्वायर प्लस आर स्क्वायर 2r स्क्वायर। आर स्क्वायर ये आ गया। आर स्क्वायर की वैल्यू रख दो 1/4 पाई ε0 क्यू अपॉन आर स्क्वायर की जगह ए स्क्वायर बाई 2। टू ऊपर पहुंच गया और बाहर कौन चल रहा? √2। ये √2 एक का गुणा कराओ कोई फर्क नहीं पड़ेगा, ये आंसर है 2√2 क्यू। एक बार फिर से, एक वर्ग था ए बी सी डी, चारों कोनों पर आवेश थे, मिड पॉइंट था ओ, यहाँ पर परिणामी निकालना था वैद्युत क्षेत्र। यहाँ प्लस क्यू नॉट माना, ए वाले ने खींचा, बी वाले ने दूर किया, सी वाले ने खींचा, डी वाले ने दूर किया। क्यों खींचा क्यों दूर किया सब बताया। पीछे देखना, यहाँ पर अलग से चित्र बना लिया।
उसके बाद देखा दो लोग अपोजिट ऐसे, दो लोग अपोजिट ऐसे, ये का अपोजिट ईसी, ईबी का अपोजिट ईडी, ये ईबी ईसी ईडी, इनमें ये और ईसी ये दोनों अपोजिट, ईबी और ईडी ये दोनों अपोजिट। उसके बाद हमने ये देखा कि अपोजिट होते हैं तो जो ज्यादा होता है उसकी तरफ परिणामी होता है। ई और ईसी में ज्यादा कौन था, ई वाला, तो ई की ओर खींच दिया ईएसी। ईबी और ईडी में कौन जाता था, डी वाला, तो ईडी की ओर खींच दिया ईबीडी। अब इसको बीडी मान लो चाहे डीबी, कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है। अच्छा, उसके बाद कहा गया कि उसके बाद क्या, उसके बाद कुछ नहीं, इनके बीच का एंगल 90, ई एसी और ईबीडी की वैल्यू घटाकर यहां से निकाल ली, वैल्यू रख दी, दोनों लोग सेम आए। अब क्वेश्चन में एक लाइन ये पूछी गई थी कि इनकी दिशा किधर होगी, इनकी दिशा किधर होगी, दिशा बताओ। जब दो लोग ना समान ना विपरीत, तो दिशा बीच में कहीं होती है। अब बीच में कहीं किधर, अगर ये ज्यादा तो इसकी ओर, वो ज्यादा तो उसकी ओर। यहाँ तो ईएसी और ईबीडी दोनों बराबर ना बेटा, तो करेक्ट बीचों बीच होगी, ऐसे बिल्कुल बीच में होगी, ये होगी ई। ये डायरेक्शन है, ई का डायरेक्शन बिल्कुल बीचों बीच होगा, इन दोनों के बीचों बीच ऐसा। तो आंसर में जो आ रहा है डीए के समांतर, क्या आपको डीए भुजा दिखाई दे रही है, डीए, डीए के समांतर ही तो दिशा आ रही, देखकर बताओ, डीए के समांतर, बोलो आया कि नहीं आया, आ गया ना, वेरी गुड। 44 लोग हैं केवल। अनूप गुड नाइट, हम एक सवाल बता कर जाएंगे अनूप, बहुत जिद्दी हैं, एक सवाल हम और बताएंगे उसके बाद जाएंगे। आप लोग जाओ, चाहे एक भी लोग ना बचे, खुद को पढ़ाएंगे, 5 सवाल करवा के ही जाएंगे। हाँ बहुत अच्छा क्वेश्चन था निशान, ये 5 नंबर का क्वेश्चन है बेटा, आज का आखिरी सवाल, बहुत जल्दी हो जाएगा, 2 मिनट में हटा रहे हैं इसको, स्क्रीनशॉट लेना ले लो, चलो। 11 बज गया और आज का आखिरी सवाल आपके सामने स्क्रीन पर ये रहा। आज का आखिरी सवाल क्वेश्चन नंबर 12। क्वेश्चन में बोला गया कि अच्छा बस ये जो ये वाला टाइप है ना, ये वाला टाइप खत्म होने के बाद ना सवाल ऐसे लगेंगे, ऐसे तुरंत, बहुत सरल है। और अगले चैप्टर के सवाल लेंदी केवल यही पहला चैप्टर है, बाकी हर चैप्टर बहुत छोटे छोटे हैं न्यूमेरिकल में, ऐसी ट्रिक बताएंगे ना मजा आ जाएगा। जयंत सो जाओ, ये जो बोल रहे हैं बताइए बताइए, लेट हो रहा है तो जाओ तुम लोग, हम ऐसे बताएंगे। 3 माइक्रो कूलाम, जाके सो जाओ, हमें थोड़ा पेपर देना है। पढ़ो पढ़ो ना पढ़ो ना पढ़ो, तुरंत ही लोग मतलब बहुत पापी हो। जानती हो, जब तुम्हारे मास्टर को बोलने की आदत है, बहुत कंटिन्यू बोला ही करता है, थोड़ा सुना करो, क्या करो, झेलना पड़ेगा। 2 मीटर है, दो आवेश है, 3 माइक्रोकूलम और -2 माइक्रोकूलम, दोनों एक दूसरे से कितनी दूरी पर है, 2 मीटर। तो आगे इन आवेशों से 1 मीटर की दूरी पर स्थित बिंदु पर वैद्युत क्षेत्र, दोनों से 1 मीटर की दूरी पर, 1 मीटर की दूरी दोनों से कहाँ होगी, इधर। अगर इधर 1 मीटर ले लोगे, अब यहाँ पर बच्चे ये दिमाग लगा रहे होंगे, चिन्ह आसमान है, प्लस माइनस, तो बाहर कहीं लेंगे, लेकिन क्वेश्चन में बाहर कहीं तब लेते हैं जब क्वेश्चन में ये नहीं कहता कि किस बिंदु पर, क्वेश्चन में कह दिया कि दोनों से दूरी 1 मीटर होनी चाहिए। क्वेश्चन जबरदस्ती कर रहा है तुम्हारे साथ, वो कह रहा है कि एक ऐसा पॉइंट लो जहां पर दोनों आवेशों से दूरी कितने हो, 1 मीटर। तो अगर इधर पॉइंट ले लोगे ऐसे चिन्ह छुपा कर, तुम सोचो इसके बाहर ले लें 1 मीटर, बहुत बड़ी अभाव, 1 मीटर तुमने ले तो लिया, लेकिन इससे 1 मीटर हुआ, इससे तो 3 मीटर हो गया, ये देखो 2 और 1, नहीं समझो। तो हमें क्या करना पड़ेगा, एक ऐसा पॉइंट लेना बीचों बीच जिससे
और इसके अलावा बता दो और कोई पॉइंट है? यही तो होगी दोनों से दूरी 1-1 मीटर। विक्रम ऊपर या नीचे नहीं हो पाएगा बेटा। यहां से 1 मीटर ऊपर ऐसे लोगे तो इधर से दूरी वो नहीं बनेगी। नहीं समझ रहे हो? बीच में ही लेना पड़ेगा। चलो, जहां पर आपको तीव्रता निकालनी वहां पर क्या मानेंगे? प्लस की नॉट। पहला वाला इसको खींचेगा कि धक्का मारेगा? धक्का मारेगा। नाम बताओ E1। दूसरा वाला क्या करेगा? माइनस वाला इसको खींचेगा कि धक्का मारेगा? खींचेगा। नाम बताओ E2। बताओ परिणामी जल्दी से फटाक से तुरंत जोड़कर घटाकर बोलो। ऐड E बराबर E1 प्लस E2 की वैल्यू 9 × 10⁻⁹। क्यू का काम कौन कर रहा? 3 माइक्रो कूलम अपॉन दूरी कितनी? 1 स्क्वायर। 9 × 10⁻⁹। क्यू का काम कौन कर रहा? 2 माइक्रो कूलम। चिन्ह हम लेंगे नहीं, दूरी 1 स्क्वायर। 1 का स्क्वायर वैसे कितना होता है? 1। 9 × 10⁻⁹ कॉमन, 3 माइक्रो कूलम अपॉन में 1 स्क्वायर भी कॉमन। ब्रैकेट में आ गया 3 माइक्रो कूलम प्लस 5 माइक्रो कूलम। 1 का स्क्वायर है तो 5 3 8 माइक्रो कूलम आया। भैया माइक्रो कूलम को कैसे चेंज करते हैं? 10⁻⁻6। 8 का गुणा 9 से कराओगे आएगा 72, और 9 में से 6 जाएगा बचेगा 3। ये आंसर है तुम्हारा। जब पॉइंट इधर ले आओगे तो ये बन जाएगा 7.2 × 10⁻⁴। ये आंसर है। अरे कुछ गलत हो गया। 3 2 5 होता है, सॉरी। 3 2 5, 5 गुणे 9 45। ये रहेगा आंसर आएगा 4.5 × 10⁻⁴। अरे 8 धोखे से लिख दिया था बेटा। 3 + 2 5। तो ठीक है बच्चों, आज के 5 सवाल कंप्लीट हुए। कितने बच्चे थे जरा देख लें? 43। हमने ऐसी बातें कही थी तो कुछ तो बेचारे ये खोल के सो गए होंगे। चलो सो जाने को बढ़िया है। ठीक बेटा, बाय बाय, टाटा, धन्यवाद। गुड नाइट, गुड नाइट, गुड नाइट, गुड नाइट, गुड नाइट। मिलते हैं कल सुबह। नया फोन लेने गए थे, नहीं मिला। गुड नाइट। बाय।